वंदन फ्रेंड्स, मैं अलका मुंदड़ा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन के ग्रुप से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज एक आध्यात्मिक सत्य वीडियो है जो साइंस बताता है, जिसके पीछे मेडिटेशन के पीछे क्या साइंस है वो हम जानेंगे एक आध्यात्मिक सत्य वीडियो से। और फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा। कहीं कोई कुछ क्वेरी हो तो हम उस वीडियो के साथ या बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ कि एक आध्यात्मिक सत्य क्या है, उसे जानेंगे हम इस वीडियो के द्वारा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिनकर भैया, निकल गए क्या? ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए, देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय, हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है,
हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपनी शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है।
जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी, न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। यहाँ ध्यान से देखना तनिषा। शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है।
विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब ये है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। बाकी का हम कल देखते हैं। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण। ओके ओके। विश्वास को देखते रहेंगे। देखिए
15 मिनट के लिए कोई आंखें ना खोले। बंद आंखों से अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ बने रहेंगे। देखें आपकी श्वासें कहाँ चल रही है, चाहे वो टिप ऑफ योर नॉस्ट्रिल मतलब अपने नाक के टिप पे, हृदय तल पे या नाभि पे, जहाँ भी आपकी इच्छा से ध्यान लग जाए सतह वहाँ, या फिर अपनी श्वासों के आने जाने की क्रिया में कहीं भी अपने ध्यान को स्थिर कर दें और आपकी जो प्राकृतिक श्वास है उसे देखते जाएं। सांसें लंबाई में चल रही थी, धीरे धीरे सूक्ष्म और गहरी होती जा रही। श्वासें छोटी हो गई। नोटिस करें अपनी श्वासों को।
अपने आप की स्थिति को महसूस करें, एकदम शांत और स्थिर अवस्था। श्वासें एकदम छोटी और गहरी सूक्ष्म होती जा रही। यही वो अल्फा ब्रीज है जब हम अपने चेतना को ब्रह्मांडी चेतना के साथ जोड़ने में सहायक होता है। धीरे धीरे जीरो स्टेट ऑफ माइंड, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड से उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ जाओ जो सर्वत्र विद्यमान है। लास्ट 5 मिनट्स आंखें बंद ही रखते हुए अपनी श्वासों को देखें। लास्ट 3 मिनट रमन से अगर आपको कोई ऊर्जा महसूस हो रही है या जो भी शांति महसूस हो रही है, आपको इतने से ध्यान में अपने हृदय तल पर अपना ध्यान ले जाते हुए तो शांति को अपने पूरे शरीर में, उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। आपके हृदय तल से आपकी हर नलिका में, आर्टरीज, वेन्स, सभी में वो ऊर्जा फैल रही, वो दिव्य प्रकाश या शांति के वाइब्रेशन जो आपने अभी ध्यान की अवस्था में महसूस की, फैलता हुआ देखें।
ये विश्व प्राण ऊर्जा जो बाहर अनवरत बह रही, हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं जब हम शांत और सांसों के ध्यान के माध्यम से एकदम गहरी शांति में चले जाते हैं। धीरे धीरे अपने हृदय तल पे ध्यान लाते हुए अपनी श्वासों को महसूस करें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, इन श्वासों के साथ बने रहें। कुछ पल के लिए इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। अगर आपको शांति महसूस हुई है या आपने ऊर्जा ली है, तो उस वाइब्रेशन को अपने नियर एंड डियर में, अपने किड्स में, बच्चों में जाता हुआ देखेंगे। उनके जीवन में शांति, प्रेम, दया आ रही, एक अच्छी भावना हम कर सकते हैं। हमारे नियर एंड डियर नेबर्स, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स सभी के लिए उनके जीवन में भी शांति, प्रेम, दया, करुणा आ रहा है। किसी की अगर पेन है तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका पेन भी, वो भी ध्यान से जुड़ रहे हैं, उनका पेन दूर हो रहा है, उनके जीवन भी बदल रहा है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस तरह की प्रार्थना के साथ अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भर जाने दें। अपने माता पिता का धन्यवाद, इस सुंदर सी धरती पे जन्म देने के लिए, अपने गुरु मेंटर का धन्यवाद कुछ सिखाने के लिए। जो भी बचपन से आज तक हमें जो भी कुछ सिखाने वाले गुरु मिले, उन सबका धन्यवाद करते जाएंगे। इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी जगत का, पक्षी जगत का, प्लांट जगत, मिनरल जगत का धन्यवाद। धन्यवाद हर उस चीज का जो हमें परमात्मा ने प्रदान किया। हमारे इस उन्नति के लिए जो जो भी हमें मिला, उस सब का धन्यवाद। चाहे प्यार मिला हो, चाहे अवहेलना या बुराई, ये सब हमें ऊपर हायर को ऊपर ही पहुंचाने वाले हैं। जो भी मिला उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि कुछ भी मिले उसी से हम आगे ही बढ़ने वाले हैं। यही हमारा सोल प्लान है। उस सोल प्लान के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएं। अपने हेल्पर्स का, गवर्नमेंट सिस्टम और इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद कि हम दूर बैठे भी मिल पा रहे हैं। धीरे धीरे अपने श्वास को महसूस करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को, अपने शरीर को महसूस करें। अपने पाँव की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन को महसूस करें। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने हृदय तल पे लाएंगे मित्र। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपनी सर्वव्यापी चेतना का धन्यवाद करें जिसने हमें एक सुंदर सा अनुभव दिया। अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलें। फिर से मन से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का मैं होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हम भी अपने नेगेटिव विचारों से इंडिपेंडेंट पाए, हम वो स्वतंत्रता लाए हमारे जीवन में। जो एक जो सोल प्लान लेके आए हैं, जो हमारा लाइफ ऑफ पर्पस है, उसकी तरफ बढ़ने में हमें सहायक हो। तो इसी एक संदेश के साथ कि हम सब स्वतंत्र बने। स्वतंत्र कैसे? अच्छे विचारों के धनी बने, अच्छे संस्कारों के धनी बने, और फिर
आगे जो हमें ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है, उस तरफ हमारा प्रयास हो, उस तरफ हम आगे बढ़े, ताकि हम अपना ही नहीं दूसरों का भी विकास कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी